Hello students, today we are going to start the nitrogen and its compounds. In previous class we have just completed the chemical properties of group 15. Now we are moving on group 15. First is the nitrogen and its compound. तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड हम पढ़ेंगे बेटा, डेट इज डाई नाइट्रोजन. ठीक है, इनमें जितने भी कंपाउंड्स आएंगे आपको, इनमें आपको इसकी क्या पढ़नी है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. ठीक है, यू मस्ट हैव टू लर्न कि हमें प्रिपरेशन बनाने के लिए क्या क्या केमिकल चाहिए. जैसे हमारे पास कंपाउंड क्या है, डाई नाइट्रोजन, तो हमें डाई नाइट्रोजन बनाना है. तो यू हैव टू रिमेंबर द प्रिपरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग हियर दैट इज अ लेबोरेटरी प्रिपरेशन की जो लेबोरेटरी स्केल पे यूज करते हैं. तो यू मस्ट बी रिमेंबर कि हाउ विल यू प्रिपेयर द डाई नाइट्रोजन ऑन द लेबोरेटरी स्केल. दैट इज बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. आपने क्या करना है, एक्वस सोल्यूशन लेना है अमोनियम क्लोराइड का, और उसको क्या करना है, बेसिकली सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट कराना है. देखिए कैसे, जैसे कि मैंने क्या लिया, NH4Cl, दैट इज अ एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, इसको मैंने किसके साथ ट्रीट करना है, सोडियम नाइट्राइट, दैट इज NaNO2. जब बेटा आप इसको इसके साथ ट्रीट कराओगे तो आप किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, डाई नाइट्रोजन. तो आपको पता है कि यहाँ से डाई नाइट्रोजन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. साथ में आपको इन रिएक्शन में ध्यान रखना है, जब आप ये डाई नाइट्रोजन प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ में H2O जरूर बाहर निकलेगा. बाहर क्या निकल गया, H2O. क्लियर. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करो. देखो N2, एक नाइट्रोजन ये है, दूसरा नाइट्रोजन ये निकल गए बाहर, N2. H2O मतलब आपके पास यहाँ पर कितने हैं, H4 हैं और O कितने हैं, 2 हैं. तो यहाँ से अगर मुझे H2O बनाना है तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 2 जा 4 और 2, मतलब यहाँ से कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 2H2O. बच्चा क्या आपके पास, एक Na और दूसरा, तो ये क्या निकल गया आपके पास बाहर, दैट इज NaCl. क्लियर है. तो आपको ये प्रिपरेशन याद रखनी है कि आपको मेथड, कौन सा मेथड के थ्रू आप प्रिपेयर कर रहे हो. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है, बेसिकली ऑन द लेबोरेटरी स्केल यू हैव टू ट्रीट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद द सोडियम नाइट्राइट. क्लियर. नेक्स्ट मेथड, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. अब आपको पता होना चाहिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है. बेसिकली डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, व्हेन एन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू द 2 और मोर प्रोडक्ट्स दैट गिव्स अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक होना. और वो किसका करना है आपको, अमोनियम डाइक्रोमेट का. थर्मल, थर्मल का मतलब क्या है, आप क्या प्रोवाइड करोगे, हीट. ठीक है, तो इसको ब्रेक करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा आपको, एक तो N2 और दूसरा मैं क्या कह रही हूँ, H2O. ठीक है, इसको ओपन कर लो. इसको जब आप ओपन करोगे, N कितने हैं, 2, H कितने हैं, 4 2 जा 8, Cr2O7, ये N2 तो निकल गया. ठीक है, H2O, एक O यहाँ से और 2 यहाँ से, कितने बचे, यहाँ पर ये है ना आपके पास H8O7, H2O यहाँ पर 8 है, मतलब 2 निकल के कितने बचे, H6 और O6, H6O6 बचे हुए अभी. ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, डेट इज Cr2O3, Cr2O3. अब इसको बैलेंस करो कि कहाँ पे आपको क्या लगाना है. Cr2 तो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितने हैं, 4, मतलब आपको 3 ऑक्सीजन लगाने हैं. तो कैसे लगाएंगे, बताओ, 4H2O लगा दे, 4 2 जा 8, 4 और 3 7, हो गए कंप्लीट. क्लियर, कर लोगे. तो दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. यू कैन प्रिपेयर डाई नाइट्रोजन बाय दिस मेथड. क्लियर. नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड. ठीक है, दैट इज द सोडियम एजाइड. द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एजाइड इज NaN3. ठीक है, एंड बेरियम एजाइड दैट इज BaN3 होल ट्वाइस. क्लियर. तो जब आप इसकी क्या करते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज अ 573 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पर आपने हीट डाली है, तो आपको क्या मिलेगा, डाई नाइट्रोजन. अब देखो इस रिएक्शन में कहीं हाइड्रोजन तो नहीं है, तो H2O तो बाहर नहीं निकलेगा. समझ आ रही बात. इन रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है इनमें कहीं हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, तो H2O तो बाहर नहीं निकलेगा और प्रोडक्ट बाहर निकलेगा. तो कौन सा प्रोडक्ट है, और देखिए यहाँ से अगर N2 बाहर निकल गया, ये तो 2 इसलिए लगाया ना ताकि नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 6, और Na कितने हैं, 2, नाइट्रोजन 6 है, Na कितने हैं, 2. तो कैसे बैलेंस करेंगे, अगर मैं इसको 3 कर दूँ, 3 2 जा 6, ये तो हो गए पूरे, और बाहर क्या निकल गया, सोडियम. क्लियर.
अगले में चलें, अगले में क्या है आपके पास, Ba तो 1 है, नाइट्रोजन कितने हैं 6, मतलब 3 2 जा 6 प्लस बेरियम। क्लियर इतनी बात, क्लियर है। तो अब ये बताओ बेसिकली इन तीनों में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा हुआ प्योर नाइट्रोजन को तैयार करने के लिए। तो हेयर इज दैट मेथड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड विच इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द प्योर नाइट्रोजन। ध्यान रखना ये मेथड क्या है, प्योर नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। एक छोटा सा नोट और ध्यान रख लो, यहाँ पर ये जो सोडियम एजाइड है ये बेसिकली हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जो लग्जीरियस गाड़ियाँ होती है ना, कई बार एक्सीडेंट होता है, तो जब एक्सीडेंट होता है ना तो आगे क्या बैग्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर हम बेसिकली सोडियम एजाइड को यूज़ करते हैं। सोडियम एजाइड इज यूज टू इन्फ्लेट द एयर बैग्स यूज फॉर सेफ्टी डिवाइसेस इन सम कार्स। ठीक है, वो ओपन हो जाते हैं क्योंकि उनमें हवा भर जाती है, तो बेसिकली क्या है, जो एक्सीडेंट मेजर एक्सीडेंट होना है वो वहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब इंसान बच जाता है क्योंकि एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं। अरे कर लोगे। तो दीज आर द प्रिपरेशन विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर द डाई नाइट्रोजन। हो जाएगा, कर दूँ अब। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीछे हमने पढ़ी थी प्रिपरेशन, अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जो डाई नाइट्रोजन है दैट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। ठीक है, ना तो इसका कोई कलर होता है ना ही कोई टेस्ट होता है, और बेसिकली क्या होती है, नॉन टॉक्सिक गैस होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, दो स्टेबल आइसोटोप देखे गए हैं, एक नाइट्रोजन 14 एंड दूसरा नाइट्रोजन 15, एंड इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होती है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का मतलब क्या है, हम एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के ही पता लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बेसिकली डाई नाइट्रोजन है, ठीक है, उसका हमने क्या कलर देख के बता दिया कि कौन सा कलर है या नहीं है, टेस्ट कैसा है उसका, थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, बेसिकली क्या कर लिया, उसको टेस्ट करके देख लिया। नॉन टॉक्सिक गैस कि किसी को हार्म नहीं कर रही है, तो मतलब नॉन टॉक्सिक गैस है। ठीक है, स्टेबल आइसोटॉप्स देखे गए इसके, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब थोड़ा सा पानी में डाला, नहीं डिजोल्व हुआ ज़्यादा अमाउंट में, तो इट मीन्स वहाँ से देख लिया हमने स्लाइटली सोल्यूबल है। मतलब विजुअली जो एग्जामिनेशन आप कर पा रहे हो उसके थ्रू अगर हम पता लगा रहे हैं वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जो आप एक्सपेरिमेंटली करके बता रहे हो। ठीक है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तब जाके आपके पास क्या बन रहा है, नया का नया कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड द लिटमस। जब इसको लिटमस के साथ बेसिकली रिएक्ट कराया गया तो एसिड का नेचर देखा गया क्या है, न्यूट्रल है। सेकेंड, एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल। अब आपने क्या लेना है, डाई नाइट्रोजन लिया, उसको एक्टिव मेटल जैसे मैंने लिथियम के साथ ट्रीट कराया, तो यहाँ से ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, Li3n, इसको बैलेंस कर दो, डाई नाइट्रोजन यहाँ पर एन कितने 2 हैं, तो 2 लगा दिया, 2 3 जा 6, तो 6 क्या लग गया, Li। क्लियर। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। अब आपने एक हेबर प्रोसेस पढ़ा होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल में। ठीक है, हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो हम बेसिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, हेबर प्रोसेस। तो दैट इज द एक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, डाई नाइट्रोजन है, जब आपने इसको डाई हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करा और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, दैट इज मोबिलिडियम। इसमें से कैटलिस्ट कौन सा है, आयरन, और मोबिलिडियम क्या है, दैट इज अ प्रमोटर विच इज यूज एज एन कैटलिस्ट प्रमोटर। ठीक है ना, ये प्रमोट करता है बेसिकली और ज़्यादा कैटलिस्ट को। तो यहाँ से क्या बनता है, दैट इज अमोनिया। अब इसको बैलेंस कर दो, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो 3 2 जा 6। क्लियर। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ डाईऑक्सीजन। अब जब डाई नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा गया, और एक बात और बेटा, ये जो रिएक्शंस होती हैं दीज रिएक्शन आर दैट इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब यहाँ पर डाई नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया गया तो आपको क्या मिला, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं यूजेस। यूजेस क्या है बेसिकली बेटा, डाई नाइट्रोजन को बेसिकली हम क्या है, एमोनिया, एमोनिया देखो यहाँ से एमोनिया तैयार हो रहा था NH3, ऐसे ही आप नाइट्रिक एसिड भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज
HNO3। तो डाई नाइट्रोजन बेसिकली बहुत सारे कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये थर्मोमीटर में भी फील्ड किया जाता है बेसिकली जब हमें हाई टेम्परेचर को मेजर करना होता है, ठीक है। दैट इज फील्ड इन थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर। अभी तक आपने सुना था ना मर्करी फिल करते हैं, वैसे ही डाई नाइट्रोजन भी फिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज यूज इन रेफ्रिजरेटर्स फॉर प्रिजर्विंग द फूड्स। रेफ्रिजरेटर्स क्या होते हैं, फ्रीज वगैरह, ठीक है। उसमें क्या यूज करते हैं हम, डाई नाइट्रोजन। देखते हो ना नीचे अमोनिया गैस होती है तो उसमें क्या होता है, डाई नाइट्रोजन होता है। तो वो किस लिए, कि तभी तो आपका फूड क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। और ज़्यादा दूर क्यों जाते हो आप, वो खाते हो चिप्स वगैरह के पैकेट, हाँ वो क्या होते हैं, फुल्ले फुल्ले से होते हैं। उसके अंदर कौन सी गैस फिल की होती है, क्यों की होती है, ताकि वो खराब ना हो। सील लेंगे भी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगे। नहीं तो आलू के ही बने होते हैं ना, आलू में क्या हो जाएगी, स्मेल हो जाएगी। 1-2 दिन तक ऐसे ही रख लो आप आलू, वैसे काले पड़ जाते हैं और क्या हो जाता है, उनका कलर चेंज नहीं होगा, इसलिए फिल करते हैं, ठीक है। तो फॉर प्रिजर्विंग द फूड वी कैन यूज द लिक्विड डाई नाइट्रोजन इन रेफ्रिजरेटर्स। क्लियर है, कर लोगे। तो डाई नाइट्रोजन में हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लो। प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन कौन सी पढ़ी, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। उसमें हमने एक्वस अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट कराया और क्या बना दिया, डाई नाइट्रोजन। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाई क्रोमेट। थर्ड हमने क्या पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड एंड बेरियम अजाइड। दीज आर द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन टू प्रिपेयर द डाई नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, देन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड देन एट लास्ट यूजेस पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन का एक कंपाउंड खत्म होता है, दैट इज डाई नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे बेटा नेक्स्ट कंपाउंड के साथ। इन मीन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।